अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नवीद अहमद और आप देख रहे हैं नवीद ऑनलाइन साइंसेज अकेडमी, जिसके अंदर हम एफएससी पार्ट 1 के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 12.3, जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लिया, अब हम इसकी लाइंस के बारे में कॉन्सेप्ट लेंगे। वो ये है कि इसका जो इंट्रोडक्शन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, वो सबसे पहले दिया था माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, इसका तारुफ पेश किया। अब इसकी बात करते हैं डेफिनेशन की, स्टेटमेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। द इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्स व्हिच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये ऐसी लाइंस हैं जो कि बज़ाहिर तो आपको नजर नहीं आती, लेकिन ये अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस कर रही होती हैं। जैसे कि आपके पास कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या आपने उसके खींचने वाले बाजू देखे हैं? एक्चुअली ये जो लाइन होती हैं ये इमेजिनरी लाइन होती हैं, ये तस्वुराती होती हैं, इनको आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये जो लाइंस हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये एक्चुअली वही हैं। द इमेजिनरी लाइन ऑफ फोर्स व्हिच रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को भी शो करती है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होती है वो कितने चीज़ों से पैदा होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, एक ऐसा पॉइंट चार्ज जो कि पॉजिटिव चार्ज वाला हो, तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक लाइन जो फोर्स होगी वो रेडियली आउटवर्ड बढ़ेगी, उनकी डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे इन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड। ये रेडियली क्या होती हैं? बाहर की तरफ होती हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट चार्ज की। तो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी, वो अंदर की तरफ होगी। तो पॉजिटिव के अंदर डायरेक्शन है बाहर की तरफ, और नेगेटिव के अंदर जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड आप लेंगे इस तरह। ठीक है, उसके बाद आता है फील्ड फ्री जोन और न्यूट्रल जोन और जीरो फील्ड। ये जीरो फील्ड रीजन या फील्ड फ्री जोन ये कहाँ पे बनता है? ये दो सेम चार्जेस के दरमियान बनता है। जैसे कि आपने ये देखा है कि दो सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव, जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो इनके दरमियान ये जो जगह है, खाली जगह ये वाली, यहाँ पे कोई फील्ड लाइन मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ इतनी ज़्यादा मस हो रही होती हैं कि वो लाइनें सिमट कर अपनी डायरेक्शन की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लाइन नहीं बचती, इसलिए ये फील्ड फ्री जोन बन जाता है। इसको कहते हैं न्यूट्रल जोन या फील्ड फ्री जोन। इसके बारे में आप लिखेंगे फील्ड फ्री जोन इज एस्टैब्लिश्ड इन टू सेम चार्जेस when they combine together, when they combine together, then a region is produced between these two charges is called neutral zone or field free zone. अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। स्ट्रेंथ, इसकी ताकत क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन अ यूनिट चार्ज, ऐसी फोर्स जो किसी यूनिट चार्ज के ऊपर लग रही है वो दरअसल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। तो ये जो बुक के ऊपर डेफिनेशन है वह आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन है ताकि किसी को भी जो भी पढ़े इसको समझ आ जाए। तो ये जो फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर वो किसी यूनिट चार्ज के ऊपर लगेगी तो हम कहेंगे कि वो उसकी स्ट्रेंथ है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो पहली प्रॉपर्टी है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो इसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के अंदर जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ओरिजिनेट का मतलब होता है स्टार्ट होना। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड द सेकंड पॉइंट इज दैट द टेंजेंट टू फील्ड लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी पॉइंट के ऊपर, यानी कि अगर आपके पास फील्ड लाइन है और ये जो फील्ड लाइंस हैं इस पे किसी भी पॉइंट के ऊपर आप कोई भी टेंजेंट ड्रा करते हो। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट वो होता है कि एक सर्कल है और सर्कल को ऐसी लाइन जो उसको एक सिंगल पॉइंट पर एक्सटर्नली तौर पर टच करे, उसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। अब यहाँ पे हमने टेंजेंट लिया है और वो कितने पॉइंट्स पे लिया, जितने मर्जी पॉइंट्स पे ले लें आप, तो जहां पे भी आप उसका टेंजेंट लेंगे वो डायरेक्शन क्या किसकी शो करेगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, क्योंकि उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, तो जहां पे भी पॉइंट होगा वो एक डायरेक्शन देगा जो कि इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो उस पॉइंट के ऊपर जो आप, यानी पॉइंट जिसके ऊपर आपने ये लिया हुआ है, टेंजेंट लिया है, तो टेंजेंट जिस पॉइंट पे भी लिया आपने, उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिएगा, द लाइंस आर क्लोजर वेयर फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। जहां फील्ड ज्यादा मजबूत होगी वहां पे फील्ड लाइनें भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो जहां पे लाइनें ज्यादा हैं इसका मतलब फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जिसमें हम आप कहेंगे कि फील्ड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब फील्ड की लाइंस भी ज्यादा है। उसके बाद आता है द लाइंस आर फार अपार्ट। लाइनें एक दूसरे से दूर होंगी, किस जगह पे दूर होंगी, जहां पे फील्ड वीक होगा, जहां पे फील्ड क्या होगा, कमजोर होगा। तो जहां पे फील्ड कमजोर है वहां पे फील्ड लाइंस कम है, यहाँ एक दूसरे से ज़्यादा दूर है। और जहाँ पे फील्ड लाइंस एक दूसरे से ज़्यादा दूर है उसका मतलब हमारे पास जो फील्ड है वो वीक है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब है नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, एक दूसरे को काट नहीं सकती। कि अगर मेरे पास एक पॉजिटिव है तो वो दूसरे पॉजिटिव की एक लाइन आएगी तो उसको काट देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये लाइनें एक दूसरे के साथ मस करके एक दूसरे को धकेल तो सकती हैं लेकिन क्रॉस नहीं कर सकती। ये आमतौर पर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एफएससी के अंदर, तो आपने इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी है। नो टू लाइन्स क्रॉस ईच अदर, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है बिकॉज एट अ सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ ओनली वन डायरेक्शन। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए और ये स्टार्ट होती है पॉजिटिव से नेगेटिव तक। तो ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है एक दूसरे के ऑपोजिट है। क्या है? डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब ये एक दूसरे को मिलेगी तो एक दूसरे को धक्का देंगी, धकेलेंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे, इसलिए ये क्रॉस कभी नहीं करेंगे। आई होप आपको आज का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बताएं, तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका आंसर दूंगा। तो अपने और अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि उनकी दुआओं से आप इस जहान में भी और अगले जहान में भी कामयाब होंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।